खबर भोपाल से, जहां सौरभ शर्मा काली कमाई का मामला एक बार फिर से सामने आ रहा है। भोपाल और ग्वालियर समेत 8 ठिकानों पर रेड पड़ी है। 8 ठिकानों पर जारी है ईडी की रेड, जहां पर इंद्रपुरी नवोदय अस्पताल में रेड जारी है। डॉक्टर श्याम अग्रवाल की ठिकानों पर भी रेड पड़ी है और इस तरीके से सौरभ के जो कई करीबी हैं उनके ठिकानों पर रेड पड़ी है और ईडी एक बार फिर से एक्टिव हो चुकी है और इस तरीके से सौरभ शर्मा की काली कमाई का जो मामला है वो गर्माता जा रहा है। भोपाल और ग्वालियर समेत कई ऐसे 8 ठिकाने हैं जहां पर ईडी की रेड पड़ी है। 8 ठिकानों पर जारी है ईडी की रेड। इंद्रपुरी नवोदय अस्पताल में रेड जारी है। डॉक्टर श्याम अग्रवाल की ठिकानों पर भी रेड पड़ी है। लगातार जारी है, उसके बाद देखते हैं आगे ईडी को क्या मिलता है। कैमरामैन अजय के साथ शिवकांत, भोपाल। ईडी की टीम पहुंची हुई है और रेड पड़ी है। दरअसल सौरभ शर्मा के कई ऐसे करीबी रिश्तेदार जो इनके साथ इन तमाम जो कारनामे हैं उसमें संलिप्त थे और ऐसा माना जा रहा है कि सौरभ शर्मा के रिश्तेदारों के पास भी अकूत संपत्ति हो सकती है और इस तरीके से ईडी ने अब शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सौरभ के कई ठिकाने, रिश्तेदारों के कई ठिकाने, जहां पर ईडी लगातार जांच कार्रवाई में जुटी हुई है। तो भोपाल और ग्वालियर समेत 8 ऐसी जगह हैं जहां पर ईडी की रेड पड़ी है। दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, जानकारी जुटाई जा रही है और ऐसा माना जा रहा है कि जल्दी कुछ और बड़े खुलासे हो सकते हैं, जिनमें कुछ नाम, प्रमुख नाम शामिल हैं। ये तस्वीरें आप देखिए। ग्वालियर और भोपाल समेत 8 ठिकाने हैं जिसमें ईडी की रेड। इंद्रपुरी नवोदय अस्पताल में रेड जारी है। डॉक्टर श्याम अग्रवाल के ठिकानों पर भी रेड पड़ रही है और इस दौरान ये रेड की तस्वीरें भी आप देख लीजिए। जहां पर ये रेड पड़ी है, ईडी की टीम मौके पर पहुंची हुई है, जांच कार्रवाई में जुट गई है। ईडी का शिकंजा एक बार फिर से कसता हुआ नजर आ रहा है और जितने भी करीबी रिश्तेदार हैं उनके साथ साथ जितने भी करीबी सौरभ शर्मा के रहे हैं उनके ठिकानों पर यह कार्रवाई हो रही है। और चलिए सीधे रुक करेंगे, संवाददाता शिवकांत इस वक्त लाइव जुड़ गए। शिवकांत, कहां पर आप मौजूद हैं? ईडी की रेड पड़ी है कई ठिकानों पर, अभी कहां पर यह कार्रवाई चल रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं मैं भोपाल के इंद्रपुरी इलाके पे हूं जहां पर श्याम अग्रवाल का हॉस्पिटल है, नवोदय हॉस्पिटल है, जहां पर ईडी ने रेड मारी है और ये सौरभ शर्मा से पूरा जुड़ा हुआ मामला है। बीते महीने की 19 तारीख को सौरभ शर्मा के यहां सबसे पहले लोकायुक्त की रेड पड़ी थी। उसके 3 दिन बाद ईडी की एंट्री हुई थी और भोपाल के ही मेंडोरा गांव स्थित एक कार से जो है 48 करोड़ का जो सोना मिला था, करीब 2.5 कुंटल चांदी मिली थी सौरभ शर्मा के ऑफिस से, चांदी की सिल्लियां मिली थी। उसके बाद से ही लगातार कार्रवाई जारी थी और एक डायरी भी मिली है कथित तौर पे जिसमें कई लोगों के नाम आ रहे हैं, रसूखदार लोगों के नाम है। उसी के बाद आज यहां पर जो है ईडी ने रेड मारी है। कहीं ना कहीं लगाया जा रहा है कि उसमें श्याम अग्रवाल का भी नाम था, जिनका भोपाल के इंद्रपुरी नगर स्थित हॉस्पिटल है जहां पर तड़के रेड मारी गई है। कुल मिला के भोपाल सहित 8 जगह पर भी रेड एक साथ ईडी ने की है, जो ग्वालियर में भी कार्रवाई जारी है, भोपाल में, और इसके अलावा भोपाल के एमपी नगर में भी एक जगह कार्रवाई चल रही है। बड़ी संख्या में ईडी के अधिकारी पहुंचे और बड़ी संख्या में ही पुलिस के जो अधिकारी भी हैं, पुलिसकर्मी हैं, वो भी हॉस्पिटल में अंदर मौजूद है। किसी को हालांकि अंदर आने जाने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि कार्रवाई देर तक, कई घंटों तक चल सकती है, क्योंकि 1 महीने की तैयारी के बाद दोबारा से ईडी ने फिर एक बार सक्रिय हुई है। मतलब पूरी तैयारी से है। जिन जिन लोगों के नाम सौरभ शर्मा की तरफ से सामने आ रहे हैं निकल के, कहीं न कहीं एक एक आदमी को खंगाला जा रहा है, पूरा बैकग्राउंड निकाला जा रहा है कि सौरभ शर्मा ने कहां कहां अपना पैसा इन्वेस्ट किया, किन किन लोगों के खाते में पैसा दी है, कौन कौन उसमें शामिल हो सकते हैं। एक एक आदमी
को जांच किया जा रहा है। श्याम अग्रवाल का हॉस्पिटल चलता है, कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट बताया गया है, जहां पर काफी प्रतिष्ठित माना जाता है इलाका ये, और कई लोगों के नाम और यहां से कार्रवाई के बाद सामने उजागर हो सकते हैं। अभी हम देख सकते हैं कि हॉस्पिटल का बाकी काम पूरा जारी है, लेकिन बड़ी संख्या में पुलिस कर्मी जो है मौजूद है, जो किसी अन्य आदमी को अंदर नहीं आने दे रहे हैं। बाकी अधिकारी भी कुछ बोलने को फिलहाल तैयार नहीं है। देखते हैं इसके बाद क्या चीजें सामने निकल के आती हैं। जी आज बिल्कुल। और जिस तरीके से भोपाल के इंद्रपुरी में नवोदय हॉस्पिटल में छापेमारी चल रही है, ठीक इसी तरीके से ग्वालियर में भी रेड पड़ी और ईडी की टीम इस वक्त बहुत एक्टिव हो चुकी है। शिवकांत, ये बार बार विपक्ष कह रहा था कि सिर्फ सौरभ और उसकी मां से पूछताछ की कोशिश की गई है, मां बस उसके सामने आई है, लेकिन अभी तक सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी भी नहीं हो पाई है। सौरभ शर्मा का ऐसा कहा जा रहा था कि वो जल्दी सरेंडर कर सकता है, वो सामने इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि उसकी जान को भी खतरा बना हुआ है और कई सारे संदेह भी यहां पर बने हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जांच तो हो रही है लेकिन कोई भी रिश्तेदार सामने नहीं आया अभी तक। शिवकांत, जी हाँ, बिल्कुल आपको बता दें, अभी तक कोई सामने नहीं आया। और दूसरी बात, तो सौरभ शर्मा की अभी तक कोई लोकेशन ट्रेस नहीं हुई, बस कयास लगे जा रहे हैं कि वो दुबई में है। और इसके अलावा एक बार उसने जरूर अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी, लेकिन उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद ये सामने बात निकल के आई थी कि सौरभ शर्मा खुद सरेंडर कर सकता है। लेकिन अभी तक फिलहाल सौरभ शर्मा ने सरेंडर तो नहीं किया है। इसके अलावा कल एक और मामला कटनी से आया था कि जो है सौरभ शर्मा के अलावा एक राजेश शर्मा का नाम आया था, जिसमें कुछ अधिकारियों के नाम भी कथित तौर बताए गए थे। उनसे जोड़कर भी ये मामला देखा जा रहा है कि ईडी एक एक करके उन रसूखदार लोगों, अधिकारियों या जो भी व्यापारी लोग हैं, जिन लोगों के भी नाम सामने आए हैं, चाहे ग्वालियर स्थित हो या उसके रिश्तेदार हो या भोपाल का हम जो नवोदय हॉस्पिटल कह सकते हैं, ये सब उसी कड़ी से जुड़ते हुए लोग हैं जो कहीं ना कहीं सौरभ शर्मा के टच में थे या सौरभ शर्मा इनको फायदा पहुंचाने का काम करता था। जिसके बाद से ही ईडी ने एक एक कड़ी जोड़ी और उन लोगों को अब ट्रेस करना शुरू किया है और उन तक ही वो पहुंचने के बाद ही सौरभ शर्मा के ठिकाने तक या सौरभ शर्मा तक पहुंचने का ईडी काम करेगी, जहां से ही सब बातें सामने निकल के आएंगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शिवकांत, तमाम जानकारी देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो